Hello my dear friends, good morning to all of you and welcome to your YouTube channel दिल्ली मैथ्स। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको यूपी पीजीटी हिंदी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताने जा रहे हैं। विषय हिंदी है और ये पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का पूरा हम आपको ब्यौरा देना चाहते हैं। ये वैकेंसी है, ये बालक वर्ग है, ये बालिका वर्ग है, जिसमें जनरल ओबीसी एससी एसटी है। तो ये आपके जनरल में 213 है, ओबीसी में 90 है, एससी में 58 है और इसमें 2 हैं। और जनरल बालिका वर्ग में 24 हैं, ओबीसी में 12 हैं, एससी में 11 हैं। ये 47 मिला के टोटल ये हमारे पास में टोटल सीटें इसमें हैं। ठीक, अब हम जानते हैं कि देखो टोटल मार्क्स हमारा 500 का होता है, 425 रिटेन है, ये 50 मार्क्स का इंटरव्यू है और 25 मार्क्स बीएड एमएड और पीएचडी के मिलते हैं। ठीक, ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इससे पहले मैंने टीजीटी इंग्लिश की बताई थी, उसमें पूरा मैंने कैलकुलेशन किया था। मैंने कहा आपका टाइम वेस्ट न किया जाए, तो इस सबसे अच्छा मैंने सोचा कि इसमें 425 में 125 क्वेश्चन होते हैं, तो 3.4 पर क्वेश्चन आपका मतलब इसमें कैलकुलेशन होगा। जैसे सपोज कर लीजिए, मान लीजिए आपने 90 क्वेश्चन सही किए हैं, तो 90 इंटू 3.4 कर दिया, प्लस इंटरव्यू के मार्क्स हो गए। फिर जो टोटल मार्क्स आपके मिलते हैं, टोटल मार्क्स, इसी पर आपकी फाइनल मेरिट बनती है। ठीक, तो ये आपने कैलकुलेशन किया होगा। सो हम आपको ये क्वेश्चन क्लियर करना चाहते हैं कि कितनी कट ऑफ जाने की उम्मीद है। तो इसके कई फैक्टर्स होते हैं, तो मैं आपको पहले समझा दूं कि कितने बच्चे टोटल थे और कितने प्रेजेंट हुए, कितने उसमें एग्ज़ाम में अनुपस्थित रहे, उस हिसाब से पूरा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो सबसे पहले इसका मैं विषय सिलसिलेवार समझाना चाहता हूं। थोड़ा सा मैं एक चीज़ आपको ये बता दूं कि इसके हिसाब देखिए तो पेपर, सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि जैसे ये देखिए, ये बिंदु सिलसिलेवार हैं जो कि कट ऑफ जिनके आधार पर हम लोग अनुमानित गेस करते हैं, अनुमानित गेस लगाते हैं कितना। जैसे पेपर का लेवल ठीक था, मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं था, बहुत सिंपल भी नहीं था, ठीक ठीक था। और दूसरा होता पदों के आधार पर कितनी वैकेंसी हैं, छात्रों की संख्या के आधार पर। ये हमने पूरा टीजीटी इंग्लिश में हमने एक्सप्लेन किया है, उसी का खाका लेके हम अब कर रहे हैं और काफ़ी एनालिसिस किया है, काफ़ी छात्र लोगों से मिले हैं, टीचरों से संपर्क करने के बावजूद हम लोग इस रिजल्ट पर पहुँचे हैं। इसके बाद में कितने छात्रों ने एग्ज़ाम दिया, यानी कितने उपस्थित हुए, मतलब जो एब्सेंट होते हैं उसका हम उतना परसेंटेज माइनस करके कर देते हैं कि, और फिर ये गेस लगाते हैं कि एक सीट के लिए कितने बच्चों की मेरिट होनी चाहिए। दूसरा ये है, एग्ज़ाम कठिन होने पर कहते हैं हाई लेवल जाती है, हाई मेरिट जाती है, और एग्ज़ाम सरल होने पर लो मेरिट जाती है। ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। ठीक, अब ये आपको क्लियर ही होगा, चूँकि आप लोग पीजीटी के हैं स्टूडेंट, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट पूरा भी क्लियर होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब इसमें जो क्वेश्चन थे, जो 125 क्वेश्चन में क्या का कॉन्सेप्ट क्या था, हिंदी साहित्य का जो इतिहास था वो 64 क्वेश्चन थे, भाषा विज्ञान एवं व्याकरण में 52 क्वेश्चन थे, संस्कृत साहित्य एवं व्याकरण के 6 क्वेश्चन थे, और काव्य शास्त्र के कितने क्वेश्चन थे, हमारे 3 क्वेश्चन थे। राइट, जिसमें कि हम इसको कैलकुलेट करें तो 45 क्वेश्चन एकदम सरल थे, 19 क्वेश्चन थोड़ा कुछ कठिन थे, इसमें 52 में 42 क्वेश्चन सरल थे और 10 क्वेश्चन कठिन थे, और इसमें सामान्य थे, मतलब हर कोई कर सकता था, ऐसा नहीं है। और इसमें भी आपके 3 क्वेश्चन समान थे। इन टोटल इन सबको हम ऐड कर दें, 64 प्लस 52 प्लस 6 प्लस 3, तो ये हमारा टोटल 125 बनता है। मतलब कि ये हमारा टोटल ये बनता है, ये हमारा 125 क्वेश्चन का ये पूरा टोटल बनता है। ठीक, तो इसके आधार पर हमने कट ऑफ निकाली है, और 1-2 फैक्टर होते हैं कि कैसे किस तरह से हो सकता है। तो पूरा एनालिसिस पूरा क्रिटिकल किया गया है, और ये भी आपको कॉन्सेप्ट मालूम है कि 425 में 125 को जो डिवाइड कर 3.4 पर क्वेश्चन आता है। मान लीजिए 90 क्वेश्चन सही, तो इसमें 3.4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस इंटरव्यू के मार्क्स जो भी आपके मिले 45 या 46 या 40, उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी ये फाइनल लिस्ट टोटल मार्क्स आते हैं, उसके हिसाब से सिलेक्शन होता है। ठीक, राइट। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कितने में सिलेक्शन होंगे, और भी एक फैक्टर है। तो सबसे पहले मैं आपको मेरिट बता दूँ कितनी कट ऑफ इसकी मेरिट जा सकती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका ये कट ऑफ होगा, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ये जो कट ऑफ होगा, कट ऑफ 2021 यूपी टीजीटी हिंदी का, जो अनरिजर्व्ड मीन्स जनरल, जो सामान्य में रहते हैं, वो बालक वर्ग की जो मेरिट जाएगी,
105 से लेकर के 110, जिनके 110 हैं वो अपने आप को सेफ समझे, पर ये लो होके जाएगी तो 105 से नीचे नहीं जाएगी। ठीक, 105 से 110 के बीच में बालक वर्ग की रहेगी। और ओबीसी में देखो रहेगी 101 से लेकर के 105 तक। 105 प्लस रहे अच्छी बात है, या 101 ये प्लस रहना चाहिए, 101 से लेकर 105 तक रहेगी। एससी में आएगी तो 90 प्लस, 90 से 97 के बीच में रहेगी। अगर 90 और 97 के बीच में है तो अपने आप को सेफ जोन में समझे। ठीक, अब एसटी में आइए तो एसटी में आपकी 70 से 73 के बीच में रहने वाली, मतलब 70 प्लस, 70 से लेकर 73 के बीच में रहने वाली। ईडब्ल्यूएस से आइए तो ये लगभग ओबीसी के इक्वल ही रहती है, 1-2 क्वेश्चन का सिर्फ फर्क पड़ता है। तो ओबीसी का आएगा 100 से 100 प्लस या 104, ये मैक्सिमम होगी। अगर इतना है किसी का तो अपने आप को सेफ जोन में समझे और उसका सिलेक्शन, मतलब सेकेंड राउंड के लिए उसको कॉल आ जाएगी, मतलब इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दे। उसी तरह बालिका वर्ग में देखिए, इसमें 10 क्वेश्चन, इसमें 8 या 9 क्वेश्चन माइनस कर लीजिए इसमें, तो इसमें लगभग 10 क्वेश्चन किया, मान लीजिए 95 प्लस होना चाहिए और 102, तो ये तो और अच्छी बात है, ये सेफ जोन में रहेंगे, पर 95 से कम नहीं होना चाहिए बालिका वर्ग के लिए जनरल में। और ओबीसी में आइए तो 92 प्लस होना चाहिए, 92 से लेकर 97 तक आएगी। और एससी में आइए तो 80 प्लस से लेकर 88 तक के बीच में है। और एसटी में आएंगे तो 67 से लेकर 71 के बीच में, 67 प्लस मान लीजिए। और ईडब्ल्यूएस में आएंगे तो 91, वही ओबीसी के आसपास, मैंने आपको बोला था ये लगभग 1 या 2 सीटें, 1 या 2 क्वेश्चन का खेल है इसमें, 91 से लेकर के 96 के बीच में होंगी। ठीक, अब इसका ये पूरा अनुमानित गेस किया गया है कि इससे कम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इसमें मिस्टेक हो जाती हैं। सो हमने पूरी इसकी सतर्कता के साथ में इसको सावधानी के साथ निकालने की कोशिश की है, पर इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि इतना पेपर डिफिकल्ट नहीं था कि पेपर एकदम से लो मेरिट जाए। क्योंकि पेपर ठीक था तो 105 बालक वर्ग में, 105 से 110, ओबीसी में 101 से 105, एससी में 90 से 97, एसटी में 70 से 73 और ईडब्ल्यूएस में 100 से 104 के बीच में होगी। उसी तरह बालिका वर्ग में 95 प्लस से लेकर के 102 तक, ओबीसी में 92 प्लस से लेकर 97 तक, और एससी में 80 प्लस से लेकर 88 तक, और एसटी में 67 से लेकर के 71 तक, और ईडब्ल्यूएस में 91 प्लस से लेकर 96 में। ये इसमें सेकेंड राउंड के लिए आपको बुलाया जाएगा। अगर ऐसा है तो सेकेंड राउंड के लिए आपको बुलाया जा सकता है। एंड माय डियर फ्रेंड, इसका एक मेन फैक्टर देखो और मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जो मेन बिंदु है कि 69,000 की भर्तियाँ हो चुकी हैं, लोग ज्वाइनिंग ले चुके हैं, इसका भी एक फैक्टर पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एलटी ग्रेड की भी भर्ती हो चुकी हैं और टीजीटी 2016 की भी ज्वाइनिंग हो चुकी हैं, इनका भी फैक्टर पड़ेगा। जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कुछ वो तो या तो उसमें सिलेक्शन ले चुके तो उसमें कर रहे हैं, या कुछ जिनका होगा तो ये यूपी टीजीटी में आएंगे। जो इसमें हो चुके हैं तो उनका एक बेनिफिट मिलेगा आपको, ये आपका एडिशनल बेनिफिट आपको ये मिल सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो ये चीज़ें हैं और ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है, इसको देख लीजिए आप लोग अच्छे से। तो ये कट ऑफ है जो कि बालक वर्ग और बालिका वर्ग का है, जो मैंने इसको अच्छे समझाने की पूरी कोशिश की। ये पूरा हमने कैलकुलेशन निकाला, हमने यूपी टीजीटी इंग्लिश का देखिए, मैंने पूरा कैलकुलेशन 3.4 का समझाया, डिवाइड करके हर से। मैंने इसमें इसलिए नहीं ज़्यादा है कि इसमें टाइम वेस्ट होता है उसमें, तो इसलिए मैंने आपको पूरा सब निकाल करके अच्छे से रख करके फिर हम आपको इस पोजीशन में आए हैं कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का ये पूरा बालक वर्ग और बालिका वर्ग की मैंने मेरिट आपको एक्सप्लेन की है। सो मित्रों, ये अगर जानकारी ठीक लगी हो, ये अनुमानित जानकारी मैंने दी है आपको, और वो तो रिजल्ट अभी आने वाला ही है, तो इसको प्रैक्टिस। और अभी जीआईसी प्रवक्ता की भी जगह निकलने वाली हैं, तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहें एकदम से, ठीक है। तो मेरे मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कोई भी जानकारी होगी हम आपको ज़रूर देंगे और आपको बेनिफिट मिलेंगे। लोगों में शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई प्रॉब्लम्स हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच। हेलो मित्रों, मुझे एक महत्वपूर्ण बिंदु की सूचना देनी थी
कि अगर आपके घर में कोई छोटी भाई बहन हो या कोई रिलेटिव्स में हो, तो मैं ये दिल्ली मैथ के चैनल के थ्रू मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि उसमें इस दिल्ली मैथ के चैनल में क्लास 9-10 की मैथ पढ़ाते हैं हम लोग अच्छे तरीके से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप थोड़ा देखिएगा। इसकी मैथ 9-10 के अच्छे से कराई जाती है। क्लास 6, 7, 8, 9 की भी मैथ उसी में है, और 11, 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें क्या है कि हम लोग NCERT भी कवर करते हैं, NCERT एंड आर डी शर्मा एंड RS अग्रवाल, ये किताबें हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं और करेंगे, अभी स्टार्ट किया हमने। और कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन रहते हैं जो कि लाइक दैट UPTET, CTET, RRB, SSC, CGL के भी इसमें क्वेश्चन हम डालते हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिसमें कि एप्टीट्यूड भी कवर करते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन भी हैं, पजल भी रहती है, इसमें लॉजिकल टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। तो हम आपको ये एक सूचना देना चाहते थे, जिससे जो भी भाई बहन हो, छोटे भाई बहन हो, रिलेटिव्स में हो, तो उनको बेनिफिट मिले। क्योंकि आप लोग तो ऑलरेडी PGT बनने जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। सो आपको उतनी नीड तो नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती, लेकिन छोटे भाई बहनों को जरूर बोलिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा, और लोगों में शेयर कर दें। अभी हम प्लेलिस्ट, इसका काम चल रहा है, थोड़ी सी बनाई है, आपको हम बनाने जा रहे हैं, जिससे प्लेलिस्ट बना देंगे तो और बेनिफिट मिलेगा। तो ये चैनल अभी हम इसको बहुत इम्प्रूव करना चाहते हैं, इसमें हमारी पूरी टीम रहती है। सो मेरे दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने छोटे भाई बहनों ज़रूर बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करके बेनिफिट ज़रूर उठाएं। ओके, सो मेरे दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच।